नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11th का काइनेमेटिक्स यूनिट का इक्वेशंस ऑफ मोशन टॉपिक। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बाद हम करेंगे प्रोजेक्टाइल। इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम डिराइव करेंगे दो अलग अलग मेथड से, ठीक है। एज हमने 9th क्लास में पढ़ा है, हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। First is v is equal to u plus at and the second equation is ut plus half at का square and the third equation is 2as is equal to v square minus u square। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। ये तीनों इक्वेशंस कहां से है, इन तीनों को हम डिराइव करने वाले हैं। क्लियर बच्चे? तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ये कब इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे हम? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब हमारी एक्सेलरेटेड मोशन होगी और वो भी यूनिफॉर्मली, उस टाइम पर हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए एज हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है बच्चे, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन t। यही है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। यहां से हमें v फाइंड आउट करना है। v यही रख लिया, a t, u माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सिर्फ एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर लिया। अब हम आगे डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s is equal to ut plus half at का स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? s is equal to ut plus half at स्क्वायर। अब हमें पता है v एवरेज क्या है हमारे पास, एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। लास्ट लेक्चर में हमने किया है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, v एवरेज इंटू t। क्लियर है बच्चे? अब हम v एवरेज की बात करें तो v एवरेज को हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो स्पीड है, डिस्टेंस इक्वल है, तो हम क्या कह देते हैं, v प्लस यू बाय टू, दोनों स्पीड्स के डिवाइडेड बाय टू। यही फॉर्मूला हम यहाँ रखेंगे v एवरेज का, v प्लस यू बाय टू इंटू टी। क्लियर है बच्चे? अब देखिए, हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। s इज इक्वल टू, v की जगह क्या रखा हमने, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय टू इंटू टी। टी से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ऐसे ही करने वाले हैं हम। v इज इक्वल टू, यहां देखिए हम क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं हम। देखिए s क्या आ गया, v प्लस यू बाय टू इंटू टी, और v की जगह क्या रखना है हमने बच्चे, u प्लस ए टी। v की जगह क्या रखना है, u प्लस ए टी, ये वाली चीज, प्लस u डिवाइडेड बाय टू इंटू टी। u प्लस यू क्या आएगा बच्चे, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय टू इंटू में टी। ठीक है, इसे अलग अलग कर लेंगे, 2ut डिवाइडेड बाय टू, ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। सॉल्व किया, टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से और टू को डिवाइड कर दिया दोनों से। टू से टू कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, यूटी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे फाइंड आउट किया आपने, सिर्फ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रखा, एवरेज स्पीड के दोनों फॉर्मूलास को यूज किया। पहला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा क्या था, दोनों स्पीड्स, दो स्पीड्स गिवन है, इनिशियल और फाइनल डिवाइडेड बाय टू, दो है इसीलिए। जो हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में किया, v प्लस v1 प्लस v2 प्लस v3 vn डिवाइडेड बाय n, जो एवरेज स्पीड का वो फॉर्मूला है, उसको यूज किया हमने, और यहां से हमने क्या निकाला, अपना डिस्टेंस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, दैट इज 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? अब यहां से हमें पता चल गया एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या आएगा, v एवरेज इंटू टी। v एवरेज हमने अभी फॉर्मूला लिखा, लास्ट सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हुए, v प्लस यू बाय टू, एक फॉर्मूला ये है, और हमें यहां से t भी फाइंड आउट करना है।
टी किसकी फॉर्म में फाइंड आउट करना है, v प्लस वी और u की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है बच्चे, v माइनस यू अपॉन में टी, यही है। तो हम यहां से t निकालेंगे, t क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में a। ये दोनों चीजें, इसको a माना और इसको क्या एज्यूम किया b, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। देखिए इक्वेशन 1 क्या, s इज इक्वल टू वी एवरेज, वी एवरेज क्या है, v प्लस यू बाय 2 इंटू t क्या है, v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय a, यही निकाला हमने t। तो इसे सोल्व कीजिए, s इज इक्वल टू v प्लस यू, v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2a, 2a को उधर किया, क्या आ गया 2as, v प्लस यू क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, v प्लस यू v माइनस यू क्या आ गया हमारा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। किस आइडेंटिटी का यूज किया, मैथमेटिकल, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, वही यूज किया। और उससे हमारे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशंस हमने डिराइव कर लिए। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से किया हमने, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेकेंड इक्वेशन डिराइव करनी थी, एवरेज वेलोसिटी का यूज किया, एवरेज स्पीड जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर ली। और थर्ड इक्वेशन हमने कैसे डिराइव की बच्चे, थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हुए हमने v एवरेज और t, यहाँ पर हमने अलग क्या किया है, टाइम t की वैल्यू रखी है, दैट इज v माइनस यू बाय a। क्लियर है। अब हम आगे स्विच करते हैं, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे बच्चे विथ ग्राफिकल मेथड। तीनों इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे कैसे, ग्राफिकल मेथड का यूज करके, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या लेने वाले हैं हम, टाइम, क्योंकि टाइम कैसी क्वांटिटी है हमारे पास बेटा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहने वाली है हमारी टाइम, इसीलिए हम टाइम को कहां लेते हैं, एक्स एक्सिस में। क्लियर है बच्चे। और कौन सा ग्राफ बनाना है आज हमने, वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, वीटी ग्राफ, तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली निकालने के लिए, ठीक है। ये हमारी u है, 0 है। सपोज कर लिया हमारी स्पीड यहां से स्टार्ट होती है, यहां से हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके लिए हम इसको पॉइंट्स के नाम दे देंगे, क्योंकि ये मोशन कैसी हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। तो यूनिफॉर्म के लिए हमारा ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये ग्राफ बना हमारा, इसको लेबलिंग कर लेंगे ओ ए बी डी सी, इसका नाम दे देते हैं ई, ठीक है। अब हम सबको पता है जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वीटी ग्राफ में जो एरिया अंडर का ग्राफ आता है, ग्राफ के अंदर का एरिया है, वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है हमें, ग्राफ के अंदर के एरिया से डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कौन कौन सा होगा यहाँ पर, ये देखिए ग्राफ के अंदर ये वाला दोनों एरिया काउंट हो रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या क्या आएगा हमारा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा है हमारा, कोई ट्रेपेजियम बन रहा है ना? क्या नाम है उसका, OACD। क्या नाम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACD, यही है नाम। अब जो ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये दो चीजों से बना, देखिए एक तो क्या है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ACB, यही वाला एरिया, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा बच्चे, OABD, ठीक है। अब दोनों का एरिया हमें पता है, ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, बेस और हाइट की, ट्राइंगल की बेस और हाइट की। बेस क्या रहने वाला हमारे पास, AB। AB की वैल्यू क्या आएगी बच्चे हमारे पास,
हाँ जी, टी। ए बी क्या आएगा हमारे पास, टी। ठीक है, और अगर हाइट की बात करें तो किसकी बात करें, हाइट, ये हाइट है, यही वाली हाइट, ये क्या है, v माइनस यू। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन क्या कहती है, v माइनस यू अपॉन टी। यहां से v माइनस यू क्या आ जाएगा बच्चे, 80। क्या आ जाएगा, 80। तो हाइट की जगह क्या आ गया, 80। क्लियर है। अब हमारे पास रेक्टेंगल में लेंथ क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ। एक चीज है टी और एक क्या है, यू। 0 से यू तो यू, क्या आ गया हमारे पास, यू टी। क्या आ गया, यू टी। देखिए डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गई, हाफ एटी स्क्वायर प्लस में यू टी। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। एक चीज हमने यूज की, ग्राफ का यूज किया, वीटी ग्राफ बनाया, और वीटी ग्राफ में हमने क्या लिया, हमें पता है जब एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म मोशन होती है, वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। जो जो एरिया है वो फॉर्मूला मैथमेटिकली हमने रखा और वैल्यूज पुट कर दी। क्लियर। सिमिलरली सिमिलर हम ग्राफ बनाएंगे एक और हम थर्ड इक्वेशन से डिराइव कर लेंगे इसे। ठीक है बच्चे, हमने सिमिलर वही किया, बट अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओ ए डी सी। यही एरिया आ रहा है, ओ ए डी सी। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, इंटू में हाइट। देखिए ये हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। पैरेलल साइड्स क्या है, ओ ए एंड डी सी, हाफ ओ ए प्लस में डी सी। ये ट्रेपेजियम है हमारा, ओ ए और डीसी क्या है इसमें, पैरेलल साइड, इंटू में हाइट क्या है, ओसी। ओ ए क्या आएगा हमारा, ओ ए यू, डीसी क्या है हमारा, जल्दी बताइए डीसी क्या आएगा, वी। डीसी क्या आएगा, ओसी क्या आएगा हमारा, टी। टी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से हम टी निकाल लेंगे। टी क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में a। लिख सकते हैं इसे, हम ये लिख सकते हैं u प्लस वी को v प्लस यू लिख सकते हैं। अब हमारी क्या यूज हो जाएगी यहाँ, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a प्लस बी, a माइनस बी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए क्या था हमारे पास, हाफ v प्लस यू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू s। हाफ v प्लस यू और v माइनस यू किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a उधर चला गया, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन विद graphical method. If you have any doubt, then please comment. Clear है बच्चे। अब हम आगे मूव करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करेंगे हम ग्राफिकल मेथड्स का यूज करके, और सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करेंगे हम। क्वेश्चन लिखिए बच्चे, अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक जेट प्लेन है, वो कैसे स्टार्ट होता है, रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा u क्या आने वाला है, 0। A jet plane start from rest with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड। उसकी एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, 3 मीटर पर सेकेंड, एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए वो चलता है,
35 सेकेंड्स के लिए वो चल रहा है। बिफोर टेकिंग ऑफ, उड़ने से पहले, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, रनवे की लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट, जेट की वेलोसिटी क्या है जब वो टेक ऑफ करता है। क्लियर है बच्चे? पहले एस निकालेंगे, एस कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, यू जीरो है, टी जो भी होगा तो भी जीरो हो जाएगा, ये हाफ ए कितना है 3, टी का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, ऐसा आ गया आपका हाफ 3 35 क्रॉस 35। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपके पास 1837.5 मीटर। हमारा डिस्टेंस क्या आ गया 1837.5 मीटर। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द जेट। क्या निकालनी है हमें? वेलोसिटी ऑफ द जेट। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, v फाइंड आउट करना है, u जीरो है, a की वैल्यू आपको पता है, t पता है आपको 105 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द जेट विल बी 105 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चे? देखिए हमने फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन का यूज किया इस न्यूमेरिकल में। एक और न्यूमेरिकल करेंगे हम इसी के बेस पर, वो है एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से जा रहा है? 5 क्रॉस 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। passes through an electric field, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से जा रहा है वो, with an acceleration of 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? अपनी स्पीड को डबल कर लेना है। जो इनिशियल स्पीड थी उसका डबल कर लेना है, तो वो डबल करने में कितना टाइम लेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अपनी स्पीड को वो डबल कर रहा है, मतलब फाइनल उसकी स्पीड क्या रहने वाली? 10 क्रॉस 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल स्पीड क्या है? 5 क्रॉस 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है? 10⁻12। वी निकालना है हमने जब आपकी इनिशियल स्पीड का डबल हो जाता है। और टाइम बताइए, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v है, u है, a है, t फाइंड आउट कर लेंगे। v कितना हमारे पास 10 क्रॉस 10⁻³, u कितना 5 क्रॉस 10⁻³। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन गिवन है 10⁻12, u को उधर ले जाएं 10⁻12 क्या आ जाएगा? 10 - 5, 5 क्रॉस 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻12 टाइम आ जाएगा। ये सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? t इज इक्वल टू 5 क्रॉस 10⁻⁻9 सेकेंड्स। एक इलेक्ट्रॉन को 5 क्रॉस 10⁻�9 सेकेंड्स लगेंगे अपनी स्पीड को डबल करने में, अगर वो इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट निकाला, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करता है इस टाइम में, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। u क्या हमारे पास बच्चे? 5 क्रॉस 10⁻³ टाइम हमने अभी निकाला, कितना आया? 5 क्रॉस 10⁻⁻9 प्लस हाफ, a कितना आपका एक्सेलरेशन 10⁻12, t कितना हमारे पास 5 क्रॉस 10⁻⁻9। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। 5 क्रॉस 5 25, 10⁻⁻6, 10⁻³ 5/2 2.5। इनकी पावर्स को सेम कर लेंगे, यहाँ 10⁻³ है, इसको भी हम या तो इसको -6 कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? s। जब आप इसे पूरा सोल्व करते हैं तो आपका s क्या बनता है? s इज इक्वल टू 3.75 क्रॉस 10⁻⁻5 मीटर। ये हमारा आ गया डिस्टेंस जो एक इलेक्ट्रॉन कवर करेगा इतने टाइम ऑफ इंटरवल में। क्लियर है बच्चे? आगे हम मूव करते हैं बच्चे प्रोजेक्टाइल पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं।
जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं किसी इनिशियल स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं किसी इनिशियल स्पीड से और वो वापस नीचे अर्थ के ऊपर आ रहा है, हम स्काई में ऐसे उसे थ्रो कर रहे हैं और वो नीचे आ रहा है किसके इफेक्ट से, एक्सेलरेशन के इफेक्ट से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट से, दैट मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। इसकी कुछ एग्जांपल है डेली लाइफ में। जेवलिन थ्रो करते हैं हम, तो एथलीट जब जेवलिन को थ्रो करता है वो प्रोजेक्टाइल की शेप ले लेता है। या फिर जब हम एक एरोप्लेन से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, एरोप्लेन से जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो भी किसका एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। ठीक है बच्चे, अब आगे हम इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। आपके सिलेबस में 11th क्लास में 2 टॉपिक रहने वाले हैं प्रोजेक्टाइल के। एक तो प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे है, किस पर है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर जब प्रोजेक्टाइल है तब उसके केस में उसकी कुछ चीजें फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए इसको आगे डिटेल में करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन होगी प्रोजेक्टाइल में, कौन सी मोशन होगी, हॉरिजॉन्टल, तो वो मोशन है हमेशा यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन को सॉल्व करने के लिए बच्चे हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, टाइम फाइंड आउट करना है तो भी इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, स्पीड फाइंड आउट करनी है हॉरिजॉन्टल की तो भी इसी से, डिस्टेंस भी इसी से। अगर हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, किसकी बात करते हैं, वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल मोशन को सॉल्व करने के लिए वर्टिकल मोशन आपकी हमेशा क्या रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी अनलीनियरली, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन में जो यूनिफॉर्म मोशन है आप सेम वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आपको v निकालना है, ये यूज कीजिए, डिस्टेंस निकालना है, इसका यूज कीजिए सेकेंड इक्वेशन का, या फिर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कीजिए। जब भी आप वर्टिकल मोशन को सॉल्व करेंगे तो आप इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम सपोज कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जब एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, u, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या थी, u थी। ठीक है, और जो वर्टिकल स्पीड थी उस टाइम पे 0 थी। अब वो जो नीचे आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, नीचे आ रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। इसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ट्रैजेक्टरी मतलब उससे जो पाथ फॉलो किया, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ कवर कर रहा है उसे हम कहेंगे ट्रैजेक्टरी। इनिशियल स्पीड क्या है इसकी, u, कौन सी स्पीड है ये, हॉरिजॉन्टल स्पीड। ठीक है बच्चे, इसको अब कैलकुलेट करते हैं हम। पहले इसकी नेमिंग लेबलिंग कर लेते हैं। ये रहने वाली है इसकी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल जो आपने डिस्टेंस कवर किया उसको हम प्रोजेक्टाइल में रेंज का नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चे, आप देखिए सबसे पहले ट्रैजेक्टरी निकालते हैं हम कब, हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में। एक्स निकालेंगे, एक्स क्या आएगा, आपकी जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कितने टाइम में, सपोज कर लिया टी टाइम में। ठीक है, अब हम वर्टिकल ट्रैजेक्टरी निकालेंगे। वर्टिकल मोशन के केस में जब हम ट्रैजेक्टरी निकालते हैं कि उसने वाई में कितना डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली, इक्वेशन का यूज करेंगे सेकंड, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू क्या है हमारा 0, टी हाफ, एक किस एक्सेलरेशन से चल रहा है वो g से चल रहा है, t का स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको अज्यूम करना है प्रोजेक्टाइल मोशन ही वही है जिसमें एक्सेलरेशन क्या रहने वाली है, g। एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है बच्चे, अब यहां से हम t का एक्सप्रेशन निकालेंगे। फर्स्ट t क्या आएगा, x अपॉन u, t की जगह रख दीजिए। अब यहाँ y इज इक्वल टू हाफ g, t की जगह क्या रखेंगे, x अपॉन में u का स्क्वायर, y हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर।
क्लियर है बच्चे? हमारा आ गया ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? आगे हम निकालेंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम हमारा प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में रहता है, हवा में रहता है ऊपर, पूरा मोशन करने में कितना टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को। तो वो कैसे निकालेंगे हम? देखिए इसके लिए हम निकालेंगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। U जीरो है हमारा, तो ये पूरा जीरो बन गया, हाफ ए की जगह G आ गया, T हमें फाइंड आउट करना है। S क्या है? जो उसकी हाइट, टोटल हाइट जो प्रोजेक्टाइल की रहेगी। यहां से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2h बाय जी, T का स्क्वायर आया, T जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया हमारा √2hg। क्लियर है? ये हम सेकेंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं। क्लियर है दीक्षा? आगे हमने करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का मतलब है जो टोटल डिस्टेंस है आपका हॉरिजॉन्टल में, ये वाला इतना डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टली, इसका नाम क्या दे दिया हमने? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज डिस्टेंस निकालना, आपको फॉर्मूला मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल मोशन जब भी आप सॉल्व करोगे, रेंज क्या है? डिस्टेंस है, फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। किस स्पीड से जा रहा है वो? u और t। t क्या है यहाँ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आएगा? t क्या आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकला आपका? √2h बाय जी। तो आपकी रेंज क्या आ गई? u √2h बाय जी। क्लियर है बच्चे? हॉरिजॉन्टल रेंज आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोजेक्टाइल के, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी कौन कौन से, डायरेक्ट इसके फॉर्मूलाज के बेस पर ही न्यूमेरिकल हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा प्रोजेक्टाइल क्या एंगल बना रहा है? देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर एक एंगल पे इंक्लाइन होगा प्रोजेक्टाइल थीटा पर, तब हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू बच्चे।